मानने की साढ़े वाली प्यारी संस्कृति हो। बहुत सी शासक आ रही है तो आप जो सेवादार हैं वो वहीं पे उन्हें बैठाते जाएंगे और शासन भी सहयोग किया करें कि आप बैठते जाए और जल्दी से बैठे। माता बहुत सी घूम रही है, आप बैठ जाए और इधर भी भाई बिल्डों की तरफ आप बैठे जाइएगा काफी है। आपने सुना ध्यान दीजिए, ये स्थान जो मुस्लिम का स्थान हो वो एक शीशे के लिए काका का हो, मक्का का हो, मदीना का हो, तो मस्जिद उससे भी बचत करते हैं और अपने आप ज्यादा है। तो भाई इस स्थान पहले पिता शास्त्रार्थ जी महाराज ने अवतार प्रारंभ किया और ये महीना वही जनवरी का महीना है। तो आप सबको जनवरी माह की बेपरवाह के जन्म लाभ का बधाइयां देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। और जो भी शासन की यहाँ बधाई है आप सबका पहले से बहुत स्वागत करते हैं। क्या तो जितना सबका जितनी इज्जत जवाहर को बहुत जाए और यहाँ के जो भी रहने वाले बहुत जगह हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, चाहे वो कोई भी जो जला नहीं करता उन्हें भी हम लाख लाख नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। राजनीति के लोग शबर भजन आपकी सेवा में जा रहे हैं और उसी के सशक्त होकर आपके जीवन में जैसा जो कार्य का हुक्म होगा उनके प्रोग्राम आते हैं, लेकिन सूर्य को जीवन दिखाने के समान हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि न चुनाव में क्या करते हैं और न कदम से क्या करते हैं। अगर दवा कर रही हम क्या फैला और मुक्ति बंद कर देते हैं, सोचते हैं कि सारी दवा उन्हें अपने काबू में कर दे, ये हमारा धर्म है। समुद्र बढ़ रहा है और सूर्य के का बन गया, हम अपने पास रख लेते हैं और कहते हैं सारे समुद्र को काबू में कर दे, तो ये भी एक धर्म है। तो जैसे है आप इस सेवा में गुणगान करेंगे और अगर ये कहीं पे सारे को ध्यान करके वो उनके वाली या उनकी विवाह बंद करने वाली बात है। उनका बंदा जुबान पर भी सारे लगे रहने का गाँव की जुबान आप कोई परंपरा का गाया लिखा न देख के बताया जा सकता है। वैसे ज्यादा पशु की गाड़ी कैसे करके ध्यान में वैसा विचार है, विचार है विपला की अपने से आप किसी को गुणगान करेंगे और आपका भजन आपका शोभन है। हमारा रक्त सजा धरती इस प्यारी को जिस अपने यहाँ बुलाया जो वाली को शरद नाम भी प्यारे आ गए, शरद नाम भी प्यारे आ गए। वो बंदी
सच्चे मुझे काम शास्त्र का अभ्यास हर प्रकार से लगा हुआ लेकिन तब भी किसी तरह कोई तरह का नहीं क्योंकि सच्चे मुझे काम का आगे की प्राप्त की भले के लिए आए उनका जब होता जो भी आया करते सबसे पहले हर किसी को आए अपने तक सही प्रभाव वो नहीं करते जो करते जाकर सशक्त बनाया जीवन को सुधारा ताकि इंसान स्वर्ग जगत से बढ़ के जाए यहाँ पे रहना हुआ उद्देश्य धर्म चिंताओं से परेशानियों से आजाद हो जाए और ज्ञान विद्या का प्राप्त कर तो ऐसे सच्चे मुश्किल काम मानसिक बेप्रकार ये जीवन नहीं है जो ये प्रस्ताव इसलिए मेरा कहीं भाव दूसरे संसार में यहाँ होता है सिर्फ जितना अगर सरकार एक सही तरीका लेकिन दूसरे सबसे सजा दिया जाए उससे दिलाने की जरूरत पड़ती है अपने आप काम करता है तो ऐसी धरती ऐसे पवित्र धरती बजाने के लिए तो उसी के बारे में मैंने मेरे द्वारा कहा कि हमारा अपना संसार धरती इस तैयारी को परंतु संसार कैसे सिखाया जाता है जिस अपने नाम के द्वारा जो भाई को शासन नाम दिया है लिखा है अन्नम सत्संग तैयारी आता मिट्टी तो जब ज्ञान होया शासन नाम से आया जला अपने आए जला दियो और मालिक दया अवतार दियो जिस स्थान पर संत महात्मा अपने मोबाइल में दिखाते हैं वह काम खुलकर तथा नमस्कार करने योग्य होता है परंतु यहाँ की धरती को हमारे लिए महापवित्र अत्यंत वंदनीय तथा सत्यावित है यहाँ पर सरकार से शीश अपने आप ही जाता है यहाँ की महिमाशाली धरती अपने जन्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास दिखाई दे है और हमारे प्रभु परमात्मा ने स्वयं परम पूज्य परम पिता स्वरूप में अवतार धारण करके जहाँ की महानता को कायम किया पूज्य परम पिता ने अपना बचपन तथा जवानी का कुछ समय जहाँ की धरती पर अपने साथियों के साथ नाना प्रकार के खेल खेलते हुए इसे अपने पितृ चरणों से झुकाकर पवित्र किया इसलिए यहाँ का कार्यक्रम पशु पक्षी तथा हर प्राणी हमारे लिए अति वंदनीय व धन्य कहने योग्य है हमारा लक्ष्य संसार जिस शक्ति नाम बताया दो व्यक्ति को शासन दिया है तो भाई जो प्यार जो मोहब्बत जो खुशी जो आनंद जो अमन मुझे लेकिन हमारी देश विकास को मिला हम लोग बस आपकी सेवा उसका अवलंबन करने की कोशिश करेंगे लेकिन वो गाया नहीं जा सकता बताया नहीं जा सकता तो शास्त्र जब शुरू में चले गए और शास्त्र को एक प्रकार की मेहमान उनकी शिक्षा आपने सेवा में लोग बचाते चलेगी ऐसे तस्वीर का काम से बैठे अपनी अपनी जगह के साथ संभाल रहे और बड़ी ज्यादा जानकारी है अपनी अपनी जगह पर आप बैठते हैं सच्चे तीर्थ स्थान में आए यहाँ से हर जगह के तीर्थ स्थान आए यहाँ भी स्टेशन हुआ जिन दिनों में उसको की दवाई नाम लिया उनके लिए वो तीर्थ स्थान बन गया तो भाई
अनंत सतगुरु विराजमान है। दिल च खुशियां मन बहुत पाई, सुबह गावे ना समझ आवे ना, किमें गाए किमें लिखे तेरे करम विचारी। ऐसे प्रीतम प्यारे
बताया। जैसा शुरू में ही आपने सेवा में ऐसा किया, बता जाएंगे कि जवान आएगी आप पवित्र इस घर को जितने बार जुआ से करें, दिल से करें, सजदे के बाद उतना कम ही बन वो जगह जिसमें बेपरवाह को निकाले छोड़ दे, वो जगह यहाँ पे सच्चे मुस्लिमों में लाखों लोगों को हमने स्वीकार करने के लिए अवतार प्राप्त किए। अगर जगह के लिए कितना सम्मान, इज्जत, सत्कार, तो पूजनिक से भी पूजनिक माता आसकौर जी, पिता भ्याम सिंह जी के लिए तो हृदय में जो जगह है वो कहने सुनने से परे। सच्चे मुर्शिद कामिल के वो प्यारे प्यारे बातें, वो बचपन के खेल और जिनकी कोख सुलखनी हुई, क्या कहा जाए, कोई शब्द नहीं है जिससे इज्जत सत्कार का लिख के या बोल के वर्णन करें। बेपरवाही बचपन में ही अपने अलौकिक कृष्ण में नजारे दिखाने शुरू किए। जो भी कोई देखता ही रहता, निहारता ही रहता। अलग तरह की खुशियां मिलती, अलग तरह का आनंद महसूस करता। लेकिन माता के लिए तो एक बेटा सबसे बढ़ के पूंजी होती है। आम देखिए आप, जितने भी आप पधारे हैं आप लोग, कि जब आप बचपन में छोटे थे तो वो मां ही थी जो हद से ज्यादा संभाल करती। कोई क्या कहना है, किसी के साथ ऐसा ना हो, पर ज्यादातर यही होता है। यही सर्दी का मौसम होता है और बच्चा बिस्तर में पेशाब करे तो मां ही होती है जो उसकी गिल्ली जगह खुद ले लेती है और अपने बच्चे को सूखी जगह पे सुला देती है। तो भाई, मां का ऋण तो वैसे उतारा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसी मां जिन्होंने ऐसे मुर्शिद कामिल मालिक को जन्म दिया, अपने कोख में धारण किया, तो उनका ऋण सारी साथ संगत कितना भी सत्कार करे चुका नहीं सकती। जिस मुर्शिद कामिल ने यहां पधार के हमें अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकाला, तभी उन माता पिता का धन्य धन्य एक शब्द जो जितने बार कहा वही एक शब्द आता है जिनसे उनका इज्जत सत्कार किया जा सके। इस बारे में लिखा बताया है। परम पूजनीय श्री हजूर महाराज जी कुल मालिक के शुभ आगमन के बारे में श्री जलालाना साहब के संबंध में अपनी श्रद्धा ऐसे व्यक्त करती हैं। धन महीना जनवरी वाला कुल मालिक धरती आए जी, तन तन पिता बयान सिंह जी, तन माता आस कौर जी, तन इन्हां दे जाए जी, तन तन जलालाने दी पवित्र मिट्टी जिथे चरण टिकाए जी। हर प्राणी नूं साडा लख लख सजदा जो जलालाने दा कहलाए जी। शहनशाहों के शहनशाह कुल मालिक परम पिता शाह सतनाम सिंह जी का इस मातलोक में शुभ आगमन 25 जनवरी सन 1919 में शनिवार को इस पवित्र भूमि जलालाना साहब तहसील डबवाली जिला सरसा हरियाणा में हुआ। आप सिद्धू वंश से संबंध रखते थे। आप जी के पूज्य पिता सरदार बयान सिंह जी एक बड़े जमींदार तथा गांव के जैलदार थे। पूज्य माता आस कौर जी बहुत ही महान परोपकारी, शुभ ख्यालों व धार्मिक विचारों वाले थे। पूज्य माता पिता जी ने आप जी का बचपन का नाम सरदार हरबंस सिंह जी रखा था।
परंतु बाद में बेपरवाह कुल मालिक शहनशाह मस्ताना जी ने अपना इलाही नूर प्रदान करके तथा अपना ही रूप बनाकर आप जी का नाम सरदार हरवंश सिंह जी से बदलकर शाह सतनाम सिंह जी रख दिया, अर्थात कुल मालिक बना दिया। जोत इलाही धरत पे आई, सब रूहों ने खुशी मनाई। फंसी हुई रूहों को छुड़ाने लिए दादाजी ने विधि बनाई। जब रूहें फंस के रोए काल के जाल में जी, तब जोड़ा मनुष्य क्या पाया सच्चे दयाल ने जी। शास्त्र नाम जी प्यारे आ। जब रूहें काल के जाल में फंस के घायल हो जाती, तड़प उठती, बुरी तरह से दुखी हो जाती, कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो तब तड़प तड़प के सच्चे मालिक से प्रार्थना दुआएं अरदास करती है कि हे मालिक, हे दया के सागर, हे रहमत के दाता, हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। चारों तरफ लूट मची हुई है, भयानक कलयुग, और इस कलयुग में कोई समझ नहीं आ रही हमारा सही रास्ता कौन सा है, सही मार्ग कौन सा है, हम समझ नहीं पा रहे। मन इंद्रियां जोड़ों की बुद्धि विवेक अपनी अलग पहचान बनाने को तैयार है। वो कहती है जो कुछ भी हूं मैं ही, मेरे अलावा कुछ भी नहीं। मैं तेरे को इज्जत दिलवा सकती हूं, मैं तेरे को ऊंची पदवी दिलवा सकती हूं, और मैं तेरे को ऐसे मुकाम पे पहुंचा सकती हूं कि लोग तेरे को झुक के नमस्कार करेंगे, तेरे आगे झुकेंगे। तो ये बुद्धि विवेक इंसान को बहलाते हैं कि हम तुझे ये बनाएंगे वो बनाएंगे। प्रभु कहती है मालिक, हे सतगुरु, ये सब कुछ दिलवाने को तैयार है, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, ये दिमाग, लेकिन जड़ मरण की कैद से ये आजाद नहीं करवा पाती। आवागमन से, उन दुखों से मोक्ष बुद्धि विवेक नहीं दिला सकती। हे दाता, कितने भी कोई सलामी करे, कितनी भी ऊंची पदवी पे अकल के द्वारा, चतुराई के द्वारा कोई पहुंच जाए, जब तक खुद को आत्मिक चैन नहीं, वो पदवियां, वो इज्जत सत्ता सब भोगने लगते हैं, बेमानी लगती। तब तुम्हें तरफ पुकार करती, और जब रूह सच्चे दिल से तड़पती रहती है, तो वो दयालु रहमतों का भंडार, उसे दया का समुद्र कहते हैं। वो हरि, वो मालिक, वो ईश्वर तब अपने संत सदगुरु को अपना स्वरूप इस धरती पे भेज दे, ताकि वो उन तड़पती हुई रूहों को ठंडक पहुंचाए। उस तड़पते हुए रोग को राम नाम की दवा अपने इलाही दर्श दीदार से बिल्कुल शांत कर दी, रोग मुक्त कर दी। वैसे जब रूहों ने तड़प तड़प के बुलाए, तो बेपरवाह जी यहां पे इंसान का शरीर धारण करके आए। जैसे हॉस्पिटल है, उसमें मरीज होते हैं, वो वहां पे दाखिल होते हैं, वहां रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बीमारी है, वो बीमार है, लेकिन वहां डॉक्टर भी रहते हैं, वो भी इंसान है, वो भी इंसान। जो बीमार है वो परेशानियों की वजह से, दुख तकलीफ की वजह से वहां है, लेकिन जो डॉक्टर है वो उसी माहौल में रह रहे हैं, लेकिन वो उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए वहां है। वैसे ही यहां पे आम इंसान और रूहानी महापुरुष संतों का यही है। आम इंसान बीमार, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह,
इंसान जिंदगी व्यतीत कर रहा है और नए कर्म बना रहा है, अपने जाल बना के खुद उनमें फंसता जा रहा है। लेकिन रूहानी शर्त भी उसी शरीर में आ गई, वैसा मन पुत्र की देह धारण करते हैं, लेकिन वो इन गम चिंताओं की, दुख परेशानियों की और बीमारियों के बंधनों को काटने के लिए आते हैं। जैसे डॉक्टर इलाज के लिए रहते हैं, वैसे ही रूहानी संत फकीर इस धरती में रूहों के आवागमन की बीमारी खत्म करने के लिए, आत्मिक शांति देने के लिए और माफ करने के लिए इस धरती पे रहते हैं। देखने में हम जैसे नजर आते, इंसान में फर्क नजर नहीं आता, लेकिन अगर देखने वाली आंख बन जाए तो ऐसा फर्क आता है जो कहने सुनने से परे, जो इंसान को इंसान से भगवान के रूप में दिखा देता है। तो फर्क आता है अगर सच्चे गुरु की, मुर्शिद की बात को माना जाए, अमल किया जाए, तभी वो फर्क महसूस होगा, वरना कोई फर्क महसूस नहीं होता। वैसा ही नजर आता है जैसा कोई आम इंसान। तो भाई, रूहों को तरफ से, दुखों से आजाद करवाने के लिए बेपरवाही ने शरीर धारण किया, यहां पे आके हर किसी को समझाया, भेदभाव मिटाए, भोग पाखंड हटवाए। इस बारे में लिखा है, जब रूहें मालिक की तलाश में व्याकुल होती हैं और अपने निज का जाने के लिए विलखती हैं और हमारी आंखें उसको देखने के लिए तरसती हैं और भूखी होती हैं, उनकी तीव्र इच्छा पूरी करने के लिए सतगुरु अवतार धारण करता है। उनको बंधनों से छुड़ाने के लिए बंदी छोड़ बनकर आ जाता है और ऐसी रूहों को उनके अधिकार के अनुसार उपदेश देकर मालिक से जोड़ देता है। जब ढोंगी ढोंग रचा रहे थे, रूहों को जाल में फंसा रहे थे, माया लिए सब स्वांग रचा के दिखावे के भजन सुना रहे थे, जब देखा चारों तरफ है लूट मचा छोड़ी, तब दादाजी ने आके झूठ की लंका है तोड़ी। शास्त्र नाम जी प्यारे, ढोंग, पाखंड, लूट माल के नाम पे बहुत बढ़ चुकी है इस युग में, कलयुग में। तो जब सच का रास्ता नजर आया, देखा कि हर कोई ढोंग बनाता है। आज आप संसार में जाए सारे लोग, तो आपको बेहद बेशुमार ढोंगी मिल जाएंगे। नाम देते हैं, शब्द बताते हैं, लेकिन उनकी निगाह आपकी जेब पे होती है। कई फॉर्म ले लेते हैं, कोई चुपके चुपके ले लेता है और कोई सोचता है कि अभी अच्छी तरह फंस जाने दो, फिर जम के लूटे। फंसाने के लिए बहुत कुछ, आप गए, आपका अदब सत्कार किया गया, बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाया गया, ऐशो आराम के सारे साधन बनाए गए और आपका पता भी पूछा गया। याद रखना, हम आपको लेटर डालेंगे, आपको चिट्ठी पत्र डालेंगे, ये ना हो कहीं तू आए ना, जरूर आना। गुरुजी जब बुलाते हैं तो आना चाहिए, लेकिन जेब में भर के आना चाहिए और खाली भर के जाना चाहिए। ढोंगी ये बात बढ़ाते हैं। और दुख की बात ये है, जब पता है कि हमें लूटा जा रहा है, पता चल गया कि ये सब मदारी वाला खेल है, फिर भी लोग उस पाखंड से निकलने की जरा सा भी कोशिश नहीं करते। फिर क्या करना है? हमने सुना है, देखा नहीं। शायद आप में से किसी ने देखा हो कि एक भेड़ जो होती है, अगर कुएं में गिर जाए ना, तो पीछे आने
कि जो गधा होता है, अगर कुएं की मुंडेर पे खड़ा कर दो और उसके कान पकड़ के अपनी तरफ खींचो तो उसका बैक गियर लग जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं, धड़ाम से कुएं में गिरता है। तो ऐसा देखा तो इंसान को भेड़ बना के रख दिया, घोड़ियों पाखंडियों में तरह तरह के भौंक मचाए, एक चल दिया और दूसरा उसके पीछे। क्यों चलता है? कई बार इंसान को सच्चाई का भी पता चल जाता है, ये वास्तविकता है, ये पाखंड है। लेकिन हमने गांव में देखा है, आपस में थोड़ी बहुत लागदार होती है, पार्टीबाजी होती है, यानी दो धड़े बन जाते हैं। ये सब वोटों का ही चक्कर है, और तो पहले तो टिकता था, तो ऐसा हो जाता है, धड़े बन गए। तो अगर एक धड़े वाला प्रभु मालिक की तरफ जा रहा है, सही रास्ते पे जा रहा है, तो दूसरा कहेगा मैंने इस वाले पे जाना ही नहीं, मैं तो जाऊंगा उल्टी तरफ। तो कान खींचने वाले बहुत होते हैं, बस गिरने की देर है, खींचा बैक गियर लग जाता है। मन कहता उधर नहीं जाना, उधर तो अपनी खिलाफ पार्टी वाले जाते हैं। अरे भाई, जो राम का नाम होता है, जो वाहिगुरु की याद होती है, वो सबके लिए होती है, ना कि किसी पार्टीबाजी के लिए। उसमें हर धर्म का, हर जात का, हर मजहब का इंसान मालिक का नाम ले सकता है, और नाम लेने से भेदभाव मिट जाता है। तो इस तरह से जब लोगों को फटे हुए देखते हैं ढोंगी पाखंडी, तो वो भी बड़ा चढ़ा के बातें करते हैं, तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं, ये है वो है फला है, पता नहीं क्या। और सच्चे सौदे के बारे में बहुत सी अफवाहें फैलाई गई बेपरवाह मस्तानी के समय कि जी ये पाकिस्तान से आए, ये वहां के जासूस ना हो, ये ना हो, वो ना हो। चेकिंग की गई कि वहां पे नोटों की मशीन है, ये है, जाए तो मशीन नजर आए, और दूसरे जब जाए तो शेर खड़े हुए मिले, सबको छोड़ के भाग गए। एक ने चुपके से चलाकी से कुछ नोट भी उठाए कि जब आप करारे करारे पड़े उठा के ले जाते हैं, लेकिन जैसे कहीं धरती पे दबाए, दोबारा देखा तो वहां कुछ भी नहीं। यानी कोई चमत्कार नहीं, वो मालिक की कोई ऐसी रजा हुई कि उनकी बंद आंखें खोलनी थी। तो इस तरह से और भी बहुत सी बात है। यूपी साइड में हम गए पहले काफी दिन, तो बहुत बड़ी तादाद में वहां लोग नाम लेते हैं, रिकॉर्ड करो, ये तो बेपरवाही की बचत है, ये निंदा करो जी, हम रोकते नहीं, आप करोगे तो कोई देखने के लिए आएगा, और जब सच्चाई नजर आएगी तो प्रभु से जुड़ जाएगा। तो भाई वहां एक सरपंच प्रधान कहते हैं, वो मिले, नाम लिया उन्होंने, और बाद में हमसे कहने लगे कि मैंने गुरु जी से मिलना है। हमसे मिले, कहने लगा महाराज जी, दुनिया में लोग झूठ बहुत बोलते, बड़ी अफवाहें फैलाते हैं। हमने कहा जी कैसी? कहने लगा हमारे इलाके में कहते थे कि गुरुजी सच्चे सौदे वाले जब नाम देते हैं ना, तो मुंह में थूकते हैं। कहते जब मैंने नाम लिया तो मैं ये चुस्त होकर बैठा था कि मेरे मुंह में थूकेंगे तो मैं भागूंगा, पर कहने लगा यहां तो कोई बात ही नहीं। कहने लगा मैंने ये भी कर सुना था, लोग कहते थे मुझे कि वहां जूठा खिलाते हैं, पहले गुरुजी सारे को जूठा कर देते फिर खिलाते। कहता वो भी ऐसा कुछ नजर नहीं आया। और इधर भी पहले एक सज्जन हमें मिले थे पंजाब साइड से, तो कहने लगे कि हमारे तो बहुत अफवाह फैला रखी है। हमने कहा क्या? तो पंजाबी में ही बताते। कहने लगा जी हमारे कहते हैं कि अगर सच्चे सौदे में जाओगे तो पता है क्या करेंगे, कन्ना पाटी को तू चेला मैं को ₹1.25 नकद कर दो। कहता जब मैंने आगे देखा यार ₹1.25 तो क्या एक नया पैसा नहीं लेते। कहने लगा सब झूठे हैं। हमने कहा झूठे नहीं भाई,
उनका बिजनेस व्यापार रुक रहा, उनको बैठे बिठाए काम की मिलनी बंद हो गई। तो फिर वो तिलमिला जाते हैं कि ये तो जब बिल्कुल ही सच्ची बात बताने लग गए, इतनी सच्ची थोड़े बताया करते। पर किया क्या जाए, हमें तो सच्चे मुर्शिद कामिल बेपरवाह परम पिताजी यही सिखाया है। लेकिन होता है रिएक्शन, सच कहूं तो मिर्ची के समान और झूठ कहूं तो गुड़ के समान। लेकिन करूं क्या, ससुर में तो सच भी चलता है। तो ये बेपरवाही की बचत। तो भाई इस तरह से ढोंगी पाखंडी को मालिक के सच्चे नाम से, सच्चे वाले फकीरों से जिन्हों को तरह तरह के पाखंड करते, दिखावे करते, कहते हैं मैं तेरा गया चक्कर बदल दूंगा, इतना रुपया मुझे चढ़ा, इतने नोट मुझे दे, फिर देख कैसे तू अमीर हो जाता है। अरे खुद बगली बात पहन के, बगल में कपड़ा लटका के लोगों से मांगता घूम रहा है और कहता है करोड़पति बनाऊंगा। फिर सियाणी, बुरा मत मानना कोई बैठा है, ओझा ओझा कहते हैं, सियाना ओझा बड़े नाम रखे होंगे। ये शख्स लगभग हर जगह मिल जाता है। हम 8-9 स्टेट में जाके आए, इसका नाम तो बदल जाता है, चिमटे की जगह कुछ और भी आ जाता है, लाठी भी आ जाती है, लेकिन ये बहुत पाया जाता है ये जीव। और गांव वाले को खास करके इनके चंगुल में फंसी जाती है। अब किसी के दिमाग में बोझ पड़ गया, कोई परेशानी आ गई, तो वो जरूर बोलेगा ही बोलेगा। कई बार हमारा सिस्टम जब ये शरीर का बिगड़ जाए, कुछ सहन ना कर पाए, तो सुपर कंप्यूटर में जो दिमाग है इसमें खराबी आ जाती है, पुर्जे हिल से जाते हैं। तो फिर जो सही आवाज है उसकी जगह पर कुछ और ही आने लगता है। यार जैसे औरत है, माता है या कोई बहन है, दिमाग में असर हो गया तो उसके मुंह से तरह तरह की आवाजें निकलती हैं, कभी आदमी की, कभी और औरत की, कभी खुद की, कभी कुछ कभी कुछ। तो आम जो घर में बुजुर्ग माता होती है वो फिर बताना शुरू कर देती है, देखो आपकी इस लड़की के अंदर 2-2, 4-4, 10-10 भूत बोल रहे हैं। और फिर क्या किया जाए, कहते हैं जी वहां पे भूतनाथ बाबा है या थप्पड़नाथ बाबा है, कुछ ना कुछ होता है, नाम कुछ भी हो, काम उसका यही होता है कि वहां चलो। और वहां पहुंचते हैं, बाबा जी तैयार बैठे होते हैं, पहले से सुल्फा पिया या 2 कश पोस्त की अफीम खाई थोड़ी बहुत, या भांग पी, आंखें पहले से लाल रखते हैं। और फिर सिर में जटाएं हैं तो पहले हल्का सा कपड़ा बांध लेते हैं, जैसे कोई आ गया खुद निकलवाने वाला तो सिर घुमाना शुरू कर देते हैं। कपड़ा खुल जाता है, क्यों, हल्का सा बांधा होता है, और जटाएं यूं चलती हैं जैसे सीलिंग फैन चलता हो, यूं पंखे की तरह खूब तेजी से, क्योंकि अनपढ़ होते हैं सामने वाले जो बैठा है। तो माता बहनों को पसीना तो पहले आना शुरू हो जाता है कि बाबा जी खेल आ गई बाबा में, पता नहीं बाबा जी कहां पहुंच गए, ये नहीं पता है बाबा जी चरम सीमा की ठगी पे पहुंच गए, ठगी की चरम सीमा है। तो फिर वो आवाज निकालते हैं, क्यों आपका कोई बना है? तो ऐसा तो यहां कोई भी होगा जिसका कोई नाम बना हो, यहां भी तो उनका कोई ना कोई तो मरा ही होता है। वो डर पहले नहीं होती है, कहती हाँ बाबे क्यों हमारा वो मरा है, नहीं कोई शराब पी गई या कोई नशे से मरा है, पता है कि बड़ा गांव है, कोई ना कोई तो ऐसा हुआ ही होगा। कहते हाँ वो, कहता वो खड़ा है मेरे सामने, मैंने तुझे पहले ही बता दिया, पहले कुछ भी नहीं बताया, मैंने पूछा तो वो खड़ा है सामने। वो क्या मांगता है, एक काला मुर्गा मांगता है, शराब की बोतल मांगता है और मेरे पहनने वाले कपड़े मांगता है। हाँ जी ला के दे देंगे हम, ठीक हो जाएगा, हाँ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। अगर फिर आगे से इसका दिमाग खराब है तो उसका वो दौरा आ जाए
मर्द है, कैसी मर्दानगी। क्यों? कहते नहीं, ये हमारी बहन बेटी के थोड़ी पड़ रहा है, ये तो भूत के पड़ रहा है। अरे कुछ देर बाद देखना निशान किसके शरीर पे होगा, आपकी मां, बहन, बेटी, जिसके वो थप्पड़ लगाए या डंडे लगाए, तो भूत के लगता तो निशान क्यों पड़ा? ये सब झूठ है, ये सब पाखंड है, सब ढोंग है। कई चमत्कार करते हैं, कहते हैं हम हवा में से रुपए निकाल सकते हैं। हम दिल्ली साइड में एक बार गए थे, हमें एक सज्जन कहने लगा पहले की बात कि हमारे चमत्कार होता है क्या? कहता हवा में हाथ लहराए तो चावल निकल आते हैं, दूसरा हाथ हवा में लहराए तो राख निकल आती है। हमने कहा फिर क्या हुआ? कहना क्या ये चमत्कार नहीं? हमने कहा बिल्कुल नहीं। कहने लगा क्यों? हमने कहा भाई चावल हमारे खेतों में बहुत होते हैं, धान, और राख हमारे चूल्हों में बहुत होती है। अगर निकाल सकता है तो सोना निकाल, हीरे ज्वारात निकाल, ताकि अपना देश जो गरीबी में जी रहा है तेरी हवा से ही अमीर हो जाए। तो ये निरा पाखंड है, ये जादूगरों के खेल हैं। कुछ लोग सीख के संत बन के बैठ जाते हैं, देखा मैंने चमत्कार कर दिया, और लोग फिर सिर झुकाते हैं, कदमों में लौटते हैं उनके कि जी आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो गजब कर दिया। तो पाखंडियों से बच के रहो। ढोंगी बहुत, नकली बहुत। बेपरवाह मस्ताना जी के वचन जब परमपिता शास्त्रनाथ जी महाराज गद्दी सौंपी तो साफ वचन किए थे कि भाई हमने आज शास्त्रनाथ जी को आत्मा से परमात्मा बना दिया, और आप जो सुन देख रहे हैं इनको मानना, इस ज्योत को मानना, जो नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। ऐसे वचन कहे, दीवारों पे लिखवाए, और ये भी कहा कि यहां पे सैकड़े गुरु बन के बैठे, और कोई शक नहीं, संत वचन पढ़ जाए, नकली सैकड़ों को बन बैठ गए, तरह तरह का ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, बिल्कुल वैसे नकल करते हैं ताकि लोग उसमें फंस जाएं, उलझ के रह जाएं। देश वैसे भी कई बातों में माहिर है। एक सज्जन अमेरिका से आए थे, तो वो अपनी वहां की गाड़ी लेके आ गए कि इंडिया में घूमूंगा, अपनी गाड़ी साथ ले जाता। वो कहीं गए तो उनका रिम वगैरह वो थोड़ा खराब हो गया। उसने बड़े शहर था, वहां से पूछा क्या ये मेरा रिम नया मिल जाएगा? मिस्त्रियों ने देखा
कहने लगे जी ऐसा है, रिम तो नहीं मिलता, हम जुगाड़ कर देंगे। कहने लगा ठीक है, वो रिम उतारा, 4-5 घंटे की चोट लगाई, सीधा करके फिर चढ़ा दिया। कोई और पुर्जा खराब हो गया गाड़ी का कुछ दूर जाके, तो कहने लगे कि क्या ये पुर्जा, ये जो चीज खराब हुई है कल पुर्जा, क्या ये मिल जाएगा? वो मिस्त्री कहने लगा जी ऐसा है, ये कल पुर्जा तो नहीं मिलता, लेकिन मैं जुगाड़ कर दूंगा। गाड़ी फिर चल पड़ी। अब घूमते घूमते कहीं फिर खराब हुई, ऐसा 5-7 बार हुआ और सभी जगह उसको यही सुनने को मिला। तो जब वो वापस गया तो वहां के लोगों ने पूछा, क्यों भाई, क्या देख के आया तू? सबसे बढ़िया तुझे क्या लगा? कहने लगा पूछो मत, वहां एक ऐसी बात है जो मैंने सुना भी नहीं किसी जिंदगी में, किसी से नहीं सुना, ना कभी देखा। सभी कहने लगे भाई जल्दी बता ऐसा क्या है? कहने लगा उनके पास एक जुगाड़ नाम का पुर्जा है, गाड़ी कहीं भी खराब हो फिट कर देते, गाड़ी फौरन चल पड़ती, कुछ भी खराब हो वो जुगाड़ हर जगह लग जाता है। तो भाई अपने यहां जुगाड़बाज बहुत है, फट से जुगाड़ बना लेते, फट से नकल बना लेते, इतने ढोंगी कि अपनी अकल का तरीके निकालते, जीवों को बसाने के लिए चौका डालते मान बढ़ाई का। और मान बढ़ाई का भूखा कौन नहीं? आज चाहे आप मानो चाहे ना मानो, ज्यादातर लोग मान बढ़ाई के भूखे कि मुझे कहे आओ जी, कैसे हो जी, तभी तो ससुराल ज्यादा अच्छी लगती है। नौजवान बच्चे होते हैं ना, अब किसी का नाम कुछ भी है तो उसका आधा नाम लेते हैं। जैसे परशुराम हो तो परसिया ही कहते हैं, परशुराम नहीं कहते, या परसू कहेंगे। ये अपने समाज में अलग अलग आदत है। लेकिन जैसे ससुराल में जाता है तो वो कहते हैं परशुराम जी, साथ में जी और लग जाता है, तो फिर वो जगह उसे ज्यादा ही अच्छी लगती है, बार बार जाने को दिल करता है। तो मान बढ़ाई के लोग ज्यादा भूखे होते हैं, सच्चाई जानने वाले भी होते हैं, वो थोड़ा कम। तो ऐसे ढोंगी लोगों ने मान बढ़ाई का चक्कर चला दिया। आओ जी, सत्कार किया, खाने पीने को बढ़िया बढ़िया खिलाया, सोने का रहने का इंतजाम ज्यादा कर दिया, तो इंसान बस जाल में फंस जाता है और फिर वो धीरे धीरे उसे ढूंढते रहते हैं। तो ऐसे ढोंगियों से, ऐसे पाखंडियों से बच के रहिए, क्योंकि पाखंड में अगर आप उठ गए तो बच नहीं पाएंगे। वो आपको उच्च शोहरत की दवा पिला पिला के अपने जाल में फंसाते जाएंगे और आपका मन फिर आपको निकलने नहीं देगा। तो बेपरवाह, ये जो सच का मार्ग, सच्चा सौदा बेपरवाह मस्ताना जी महाराज, परम पिता शास्त्राम जी महाराज ने हमें सिखाया, बताया। तो यहां तो यह सिखाया जाता है, दीनता रख, नम्रता रख, जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। झुकने से मतलब डरना नहीं, दीनता रखो, नम्रता रखो, मुंह में भी मिठास हो और अंदर की सोच जो है वो भी सबके भले की। अहंकार ना करो, घमंड मत करो, मान बढ़ाई के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप मानोगे तो मालिक आप पे रहमत करेंगे और आपको खुशियों से बागो बाग कर देंगे, या आपको खुशियों से आपका दामन माला माल कर देंगे। तो ये बेपरवाही सच्चे मुर्शिद कामिल ने हमें बताया, समझाया। जब ढोंगी ढोंग रचा रहे थे, रूहों को जाल में फंसा रहे थे, माया के सब सुवांग रचा के दिखावे के भजन सुना रहे थे, और माया को रुपया पैसा इकट्ठा करने के लिए आज आप देखो मालिक की बात सुनाई जाती है, उस मालिक के गुणगान सुनाए जाते ज्यादातर जगहों में। और भाई जैसे आपने सुना, अच्छा लगा ना लगा, कुछ ना कुछ तो आपको वहां पे देके ही जाना हो। उनका तरीका ही कुछ ऐसा होता है। तो यानी सब माया का खेल है। मालिक की बात बाद में सुनाते हैं, नोट रुपया पैसा पहले ले लेते। इस बारे में बताया, समझाया है नहीं। डिम्बी गुरु कहते हैं कच्चे असमर्थ गुरु को, जिसको अपनी समझ तो है नहीं पर दूसरों को सिख मत देने को तैयार बर तैयार फिरता है, ऐसे झूठे गुरुओं के लिए मिसल मशहूर है।
अंधा गुरु और अंधा चेला, नरका नरकी तकम तकेला, ऐसे भयानक मनुष्यों के पीछे लगने से यही लेखा बनता है। आप डुबेंदे बामना जजमान भी गाले, भेड़ की पूंछ पकड़कर समुद्र पार नहीं कर सकते, वरना भेड़े पूछ लगिए नित सहसा जिए, हाँ गऊ की पूंछ पकड़कर पार हो सकते हैं। कि भाई ये ढोंगी पाखंडी जो बन जाते हैं उनको सच सुनने को मिलता है, क्योंकि सच्चे रूहानी फकीर रहते हैं हमेशा संसार में, तो वो सच बताते हैं। वो ढोंग पाखंड में रहते हुए सुनते भी हैं, उनकी आत्मा उनको कचोड़ती भी कि वो संत सही कह रहे, तू तो ऐसे लोगों को डुबो रहा है, लेकिन मान बढ़ाई का उसके फाना लगा होता है कि मुझे इतने लोग सलाम करते हैं, इतने लोगों को मैंने फंसा लिया, अब अगर आत्मसमरण करता हूं यानी छोड़ता हूं सब कुछ कि मैं पाखंडी था, मैं ढोंगी था, तो मेरी थू होगी, कोई मुझे बुलाएगा नहीं। इसलिए वो कहते हैं नहीं, जचा बैठा है, बढ़िया आराम से खा रहा है, चारों तरफ तेरी जय जयकार है, बैठा रहे, जचा रहे, हिलना मत। तो भाई वो तो चाहे हिले ना हिले, आप तो हिल जाए। जो पाखंड में उलझ गए, जो उनके ढोंग में फंस गए, उनको तो निकलना चाहिए, उनके लिए तो कुछ ऐसा नहीं। तो भाई जो निकलता है वो बच भी जाता है, वरना अभी आपने सुना अंधा गुरु अंधा चेला, नरकों में धक्कम धकेला, नरकों में धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। गुरु कहता पहले मैं जाऊंगा, चेला कहता पहले मैं जाऊंगा। तो भाई ऐसे पाखंडों से, पाखंडियों से बचने के लिए बेपरवाह जी, बचाने के लिए सच्चे मुर्शिद कामिल गांव गांव में, शहर शहर में सत्संगी लगाए, लिख के दिए भजन, शब्द बताए, नाम बताया, और सच्चा सौदा सुखदारा, सब बंदना तो उपासकारा, मिलता सुखदा सा, बिल्कुल सीधा, बिना काल लपेट के सादा सा सीधा, सभी धर्मों का आदकाल से चला मार्ग वो सच्चा सौदा में बताया जाता है, समझाया जाता है और उसमें चलाया जाता है। इसलिए सच्चे मुर्शिद कामिल का हम लाखों बार, अरबों बार, खरबों बार सजदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें ये मार्ग दिखाया चलना चाहिए। माया ने ऐसी बुद्धि फेरी, झूठी चीज लगे जीव को मेरी, मन देता था बुरे ख्याल, कहे बुरी चीज है सभी तेरी, मन माया के नकेल तुम डालो सच्चे नाम से जी, सच्चे दाता देने आए हमें पैगाम ये जी। शास्त्र नाम जी प्यारे आप, इस बारे में लिखा है, नाम के और अनेकों फलों का वर्णन आया है। योग की जुक्ति और जन्म की सफलता की प्राप्ति होती है, मन तृप्त हो जाता है, काम क्रोध तृष्णा ममता आदि कट जाते हैं, पापों विकारों और होमे का नाश होता है, माया की जहर से जीव बच जाता है, सुख आनंद और शीतलता होती है, नाम में मिल जाने करके सदा का तप होता है और जीव निष्कर्म हो जाता है, कोई बिगड़ नहीं लगता और जीव निर्मल हो जाता है और सच के अंदर समाता है। नाम के ध्याने वाला सतगुरु को भाता है, जिसके हृदय के अंदर नाम है वो करोड़ों लाखों का मालिक है और सर्व का राजा है। माया, रुपया, पैसा और सूक्ष्म रूप, ये माया के रूप ज्यादातर जो हमें नजर आते हैं, तो ये माया, ये रुपया, पैसा, दीन, ईमान, मजहब, रिश्ता, नाता, आज के युग का ये बनता जा रहा है। और मालिक के नाम पे भी रुपए पैसे का बोलबाला ज्यादा बढ़ रहा है। कई बार आते हैं लोग, बहुत तरह के ठग हैं, मालिक की बात सुनाएंगे, कहेंगे मैं तेरा पैसा डबल कर दूंगा, लोग उन्हें पैसा दे देते, किसी ने 10 दिया तो उसको 20 दे दिए वापस, किसी ने 5 दिए तो उसको 10 दे दिए, कहता मैं ज्यादा लेता नहीं क्योंकि डबल जो करना है। तो इस तरह से वो लोगों का विश्वास जमा लेता है कि वाकई ये बाबा जी तो डबल करते हैं, और फिर कहता है कि ये 2-4 क्या डबल करवा दें, पहले 2 लिए क्योंकि 4 दे रहे थे ना, और बाद में कहते नहीं डबल करवाना है तो हजारों को करवाओ,
ऐसा हुआ है अपने देश में, तो लोग हजारों देते, कोई 10,000 देता है, कोई 20,000 देता है, कोई 50, कोई लाख दे देता है कि बाबा जी तो डबल कर ही देंगे। और बाबा जी कहते कुछ दिन लगेंगे, भाई जोर तो लगेगा ही मेरा। तो सभी कहते ठीक है बाबा जी, कोई हर्ज नहीं। पर बाबा जी उसी रात को शुभ मंत्र हो जाते हैं, तो जोर लगता है ना दूर जाने में। तो वो फिर रोते, कहीं आए थे हमारे पास, महाराज जी हमारा डबल करवाने को ले गए थे। हमने कहा करवा ले डबल। कहते नहीं, वो सिंगल भी नहीं रहा, पहले वाला भी गया। तो भाई ऐसी बातों से बच के रहा। बेपरवाही फरमाया गया कि एक सज्जन थे, तो उनके घर से एक बीबी थी। तो घर में पशु वगैरह आम जमींदारों को होते, तो एक भैंस थी जो उस माता के बहन के हाथ लग गई, यानी वो दूध उसी से दुहाती थी, दूसरे से नहीं। जो आदमी जो था उसी से दूध दुहाती थी, दूसरे से नहीं। तो वो आदमी कहीं चला गया। तो वो जो माता थी उसने कोशिश की, जब दूध दूने का समय हुआ कि मैं दूध ले लूं भैंस से, पूरी कोशिश की, लेकिन वो था स्तन को हाथ ना लगाने की। इतने में कोई पड़ोसी जा रहा था, कहने लगा चाची ताई, जैसा उसने कहा, अगर तू कहे तो दूध मैं निकाल लेता हूं। कहने लगी ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूं। पहले उस माता ने थोड़ा बहुत निकाल लिया था जैसे तैसे, तो वो चाय बनाने चली गई, पत्ती डाली, गुड़ वगैरह डाला, चाय उबलने लगी। उसने सोचा कि उसने अब तक तो काफी धार निकाल ली होगी, दूध निकाल लिया होगा। वो उसके पास गई तो वो खाली बाल्टी लेके खड़ा। कहने लगी बेटा दूध? कहने लगा जी दूध तो भैंस चढ़ा गई। तो कहने लगी जो मैंने निकाला था, कहता वो पहले वाला भी चढ़ा गई। जो बाल्टी में आ गया वो भैंस कैसे चढ़ा गई? यानी खुद डकार गया सारे का सारा। तो भाई जो आपके पास पहले थोड़ी बहुत पूंजी है, कोई वो ही ना डकार जाए। कहीं आप दुगने करवाने के चक्कर में पाखंडों में फंस जाओ। माता बहनें जल्दी फंसती, क्योंकि थोड़ा सा उन्हें कह देते तेरे इस जेवर को मैं डबल जेवर बना दूंगा, छोटा सा। वो लेते इस तरह से जैसे कोई कोका वगैरह लिया, 2 कोके दे दिए, कुछ ज्यादा पैसा नहीं, और बाद में कहते अब हार बनवाना, पर इस पे जोर लगेगा, थोड़ा टाइम, कोई तरीका होगा, और वो लेके भाग जाते। तो भाई इन पाखंडों में मत पड़ो। और यही रास्ता आज के पाखंडियों ने बना रखा है। वो कहते हमारे पास आ तो हमें पैसा चढ़ा, तेरे को भगवान दुगना देगा। दुगना कहां, 10 गुना। बेपरवाह मस्ताना जी ने फरमाया कि अगर कोई 1 लगाए तो 10 पाए, पर कहा मालिक की सृष्टि की सेवा। पर अंदर का मरोड़ा कौन? अंदर जो मन मरोड़ा देता है कि तूने लगा तो दिया, परमार्थ में पता नहीं मिलेगा कि नहीं, वो बड़ा मुश्किल है। एक बुजुर्ग माता की बात आती है कि उसने जब आई पुराने समय की बात, सत्संग सुना और सोचा कि परमात्मा में पैसा लगाना चाहिए। तो कुछ लोग सर्दी से ठुकर रहे थे, जैसे सर्दी, उसने सोचा चलो इनको मैं चाय या दूध ही पिला दूं, ये भी तो सृष्टि की सेवा मानवता वाकई है। तो शाम का समय था, उसने वो दूध या चाय जो कुछ भी था वो 1 रुपए का जितना था लिया और उनको पिला दिया। पिला तो दिया, लेकिन माता ने यहां जाना था, वहां का किराया भी 1 रुपया लगता था पुराने समय में। तो वो घबरा गई, कहने लगे अब क्या हो, मेरा बनेगा क्या, मैं जाऊंगी कैसे, कभी मांगा नहीं किसी से, मांगूंगी कैसे। बहुत बुरा हाल होगा। कभी मालिक को याद करे, हे मालिक रहमत कर, दया मेरे कर। बहुत ऐसा उसने मिन्नतें की, प्रार्थना की, और इतने में जब इतनी ज्यादा तकलीफ हुई तो आप कईयों का अंदर हिल जाता, आजकल हिले ना हिले। वो नेक लोग होते थे, वो झूठ भी अगर बोल देते तो हिल जाता, यानी लूज मोशन लग जाते, मरोड़ लग जाते। तो माता का भी वही हशर हुआ कि 1 रुपया दिया बनेगा क्या, वो आए और फिर बाहर जाए, फिर आए फिर बाहर जाए, साथ में गुरु गुरु करे वाले की, ये क्या चक्कर है। आखिर में बेहाल हो गई और लेटी, उठने लगी, जब सो के थोड़ा नींद भी आ गई तो यूं ही हाथ मारा, 10 रुपए का नोट मिला, पूरा करारा। तो अगले दिन महापुरुषों ने जैसे उन्होंने बताया कि भाई 1 का 10 तो मिल जाता है,
पर इंसान अगर यकीन रखे, जैसे बेपरवाह मस्ताना जी कहते हैं कि यकीन रखे अंदर का मरोड़, यानी मन जो कहता है कि अब क्या बनेगा, तूने गलत किया, उसको सह जाए तो जरूर मिलता है, 1 बार 10 मिलता है। तो माता खड़ी होगी, कहने लगी बाबा जी आप सही कह रहे हो, मिलता 1 बार 10 है, पर मिलता मरोड़े लगा के। कहते सारी रात, यानी रोज मोशन लगा के मिलता है, सारी रात में लगी नहीं, बहुत बुरा हाल हुआ, तब जाके सुबह 10 का नोट हाथ में आया। आप सही कहते हैं। तो भाई वो बात हम नहीं कहते, यानी मानवता की सेवा करो कि यानी कोई गरीब है, बीमारी से तड़प रहा है, उसका इलाज करवा दो। कोई ऐसा जरूरतमंद है, आप तंदुरुस्त हैं और आपका खून उसे चाहिए, तो खून दान दे दीजिए। और भी बहुत से तरीके, घर बना दीजिए। नौजवान बेटी है, सभी जो नौजवान बच्चे अगर बुजुर्गवार सोचे समझे तो वो अपनी बेटी के समान है। मानवता का रिश्ता ही है। तो अगर उनकी शादी करवा दी जाए, उसमें जैसा भी पैसा लगा दिया जाए, इसी तरह से बहुत से बच्चा अनपढ़ है, पढ़ा दिया जाए, किताबें ला दी जाए, ताकि वो असलियत को समझ सके, मालिक के नाम की ग्रंथ जो उनको पढ़ सके। तो इस तरह से परमार्थ में लगाया गया धन। बेपरवाह मस्ताना जी परम पिता शास्त्रनाथ महाराज ने फरमाया वो झूठ अब 10 गुना मिलेगा, 100 गुना मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी पाखंडी को चढ़ा देते, जैसे वो भैंस दूध चढ़ा गई थी, वो भी चढ़ा जाएगा, छोड़ेगा कुछ भी नहीं। तो इसलिए पाखंडियों से बच के रहिए। ये माया, रुपया पैसे के लिए तड़पो मत। संतोष धन अगर आ जाए तो बाकी के सारे धन फीके हो जाते हैं। और जब तक संतोष धन नहीं है, संतुष्टि नहीं है, चाहे आप करोड़ोंपति, अरबोंपति, आपको असली आनंद, असली सुख नहीं मिल सकता। और संतोष धन आता है राम नाम से, अल्लाह वाहिद गॉड मालिक की याद से। उसको याद करोगे तभी संतुष्टि आएगी। हमने अरबोंपतियों को भी देखा, वो भी संतुष्ट नहीं है, और चाहिए और मिल जाए, और छोटे तो फिर संतुष्ट होंगे कैसे। तो भाई बेपरवाह जी ने बताया कि ये जो माया है ये तड़फाती है, बुरी तरह से इंसान को भरमा लेती, पागल बना लेती, सोते जागते। और ये माया यानी जमीन जायदाद, रुपया पैसा, कोठियां बंगले बगीचे गाड़ियां, इनके लिए कत्लो कारक होता ही रहता है। ये कलयुग है। आप सुनते होंगे अपने आसपास खबरों में या अखबारों में पढ़ते होंगे, फला आदमी ने आदमी को मार दिया, क्यों? जमीन का झगड़ा था, रुपए पैसे का चक्कर था। बस इसी के लिए, माया के लिए इंसान को खत्म कर देता है। अरे माया फिर भी आ जाएगी, पर जिसको तुमने खत्म किया वो दोबारा नहीं आएगी। वो पाप जो सितम जो तुमने किया वो तुझे जरूर भोगना होगा, और फिर तुम तड़पेगा, तेरा इलाज। तो हे इंसान, इस माया के जाल में मत उलझ। इस बारे में बताया है, माया ने ऐसी की तेरी, झूठी चीज लगे जीव को मेरी, मन देता था बुरे ख्याल, कहे बुरी चीज है सभी तेरी। मन जब माया के साथ लग जाता है, जो लगा ही रहता है, तो जीव और बुरी तरह से फंस जाता है, तरह तरह के ख्याल देता है, दिखने में कुछ और, अंदर कुछ और जीव के चलता रहता है। जैसे कहीं साथ संगत में आते तो सत्संगी उन्हें कहते हैं भाई नाम की चर्चा सुन, वहां सर्व धर्म का संगम है, मालिक की बात सुनाई जाएगी, तो वहां पहुंच, प्रभु की बात को सुन। तो कहीं तो आ जाते हैं, अच्छी बात। कहीं कहते चलो ये मानता तो है नहीं, चलो तमाशा देख के आते हैं, वहां क्या होता है। कोई कहते भैया मजबूरी में फंस गए, अगर जाते नहीं तो भी गलत है, और अगर जाते हैं तो भी समय बर्बाद होगा। चलो अब ये समाज का असूली है, उसने कह दिया तो जाने पड़ेगा, तो मजबूरी में आ जाते। लेकिन आते हैं, सुनते हैं, ध्यान देते हैं, तो उनकी जिंदगी की मजबूरियों का खात्मा हो जाता है, उनकी जिंदगी की परेशानियों का, समस्याओं का हल मिल जाता है। तो भाई मन सोचे तो कौन देता है, तरह तरह इंसान बैठा कहीं और, दिखावा कुछ और घूम कहीं और रहा होता है। दिखावे में लगता है भगत जी है, पर अंदर कहता है तो एक बार हाथ तो सही, बाद में दिखाऊंगा हाथ।
तो ऐसे भक्त जी बहुत हैं, बच के रहिएगा। धक्के से आपके घर में घुसेंगे और आपका हाथ देखेंगे, सिर देखेंगे या पांव देखेंगे, वो भी धक्के से। कई फिर कह देते चलो इतनी दूर से चल के आया, क्योंकि यहाँ पुरानी साथ संगत आई है, आप ही ध्यान से सुनो। कहते जी हमारा जानकार है बेचारा, चलो कोई बात नहीं, आगे हाथ कर देते हैं, चल देख लो जी क्या है, होना क्या है। वो कहते थोड़ी देर में तेरे को नुकसान होगा, तेरी मौत आने वाली, ज्यादा लंबा नहीं जिएगा, बस तैयार हो जाओ। तो आधा तो उसी समय तैयार हो जाता है कि भाई मौत अब आएगी, तब मौत का डर सबसे बड़ा डर है अगर कोई माने तो। वो फिर पूछता है कोई उपाय है, कोई तो उनसे पूछ लेते हैं। कई सज्जन फिर हमारे पास आता है, गुरु जी, पिताजी, महाराज जी, हमारा कोई इरादा नहीं था पूछने का, अब वो जानकार था, घर में आ गया तो हम पूछ बैठे। अब वो कहता है कि तू बचेगा नहीं, अब क्या होगा? मैंने कहा उसी से पूछ, अब तू हमारे पास है, हमने कब कहा था पाखंडी के आगे हाथ फैला दे। पर भाई मान तेरी माता बहनों को बोलते चलो कोई नहीं, गुरु जी तो गुरु जी है, ये आए तो इनसे भी कोई टोरा टप्पा लगाए लेते हैं। वो ऐसा लगाते हैं तो फिर कोई काम हो जाता है माता बहनों। तो भाई बच के रहो पाखंडियों से, हाथ में आपके कर्म है, कर्म कमाओ लेकिन अच्छे, ये आपके हाथ में मालिक की ताकत है। और सब पाखंड बातें, तीर तुक्का लगाया तो तीर नहीं तो तुक्का, ये चलता ही है, बहुत छोड़ते ऐसे तरह तरह, इनसे बच के रहिए, ये सब माया है। और मन माया से बचाने के लिए बेपरवाह जी ने सच्चा नाम बताया कि भाई मन माया के नकेल को डालो सच्चे नाम से, कि नकेल डालो मन के ताकि वो नकेल है राम नाम, वाहिगुरु की याद, अल्लाह की इबादत, गॉड्स प्रेयर, सच्चे दिल से ख्याल करोगे, ख्यालों से उसे याद करो तो मन जालिम आपका पुराना उसको भूख सकता है, वरना ये जालिम भूखता नहीं, बुरे ख्याल देता ही रहता है। मन माया के नकेल को डालो सच्चे नाम से जी, सच्चे दाता देने आए हमें पैगाम, ये पैगाम भी हमें प्रवादी में नाम से ही माया को लागू किया जा सकता है। शास्त्र नाम की प्यारे आ गए तो भाई थोड़ा सा है, उसके साथ साथ फिर से आपको बताएंगे। हाँ जी चलिए।
राक्षस बुद्धि फिर उन्होंने धारी, जैसे चलाए निर्दोषों पे तुझ पे भी एक दिन चलेगी यारी। नशे नरकों में भाई तुझे ले जाएंगे, बचना चाहे तो सच्चे गुरु बचा तुझे पाएंगे। शास्त्र नाम जी प्यारे, मांस शराब आम हो गया है, लोग इसके बिना स्टैंडर्ड ही नहीं समझते। कह दिया अगर शराब नहीं पिएंगे, मांस अंडा नहीं खाएंगे तो बात बनती नहीं। हम पूछा करते मांस अंडा खाने वालों से, सभी धर्मों में ऐसा है कि खाने वाले भी हैं और नहीं खाने वाले, यानी मुखौट पहन रखा है सभी ने। धर्म कोई नहीं कहता कि किसी को तड़फाओ। तो ये देखा और उनसे पूछा आप मांस खाते क्यों? कहने लगे शरीर के ताकत के लिए। ये शहरों में भी है और गांव में तो बहुत ज्यादा है कि मांस से बड़ी ताकत आती है, बड़ी शक्ति मिलती है। तो वो कहने लगे शरीर की ताकत के लिए खाते। हमने कहा जुबान के पक्के हो, मर्द की जुबान होती है। कहने लगे हाँ जुबान के पक्के। तो हमने कहा हाथी से टक्कर लेके देखो। कहने लगे नहीं वो तो बहुत ताकतवर है। तो हाथी तो मांस खाता ही नहीं, ताकत तो आनी नहीं चाहिए। आप तो कहते हो मांस अंडे में ताकत होती और हाथी मांस अंडा खाता नहीं, तो फिर उसमें ताकत कहां से आ गई? कहने लगे हाँ ये तो सही है, ताकत तो औरों में भी होती है। फिर बदल गए, कहने लगे नहीं जी जीवा के स्वाद के लिए खाए। हमने कहा अगर आपको बढ़िया मांस बताएं तो खाओगे, क्योंकि आप लाते हो जाके बाजार से, कहते हैं वो कि बकरे का है, हो सकता वो कट्टे का हो या कुत्ते का हो, पता नहीं किसका हो सकता बासा हो, और आपको हम जो बताएंगे वो बिल्कुल एकदम ताजा हो। कहने लगे जल्दी बताओ, लार टपकाती है, लड़ा डगा लग जाती है, जल्दी बताओ किधर। हमने कहा कहीं नहीं जाना है, ये जो आपके शरीर पे लगा है ये कोई घास फूस है, एक छुरा ले लो, अपने शरीर में से थोड़ा काट के तल के देखो कैसा मजा आता है। कहने लगे ना इधर नहीं चलाएंगे। क्यों? दर्द होता है। तो जिन जीव जंतुओं पे तू छुरा चलाता है क्या उधर मरहम पट्टी हो रही होती है? अगर तेरे दर्द होता है तो दर्द उनके भी होता है। और कई जो हाई स्टैंडर्ड के कहते हम कोई खुद थोड़े काटते, हम तो भाई वहां जो कसाई है या मांस की दुकान है हम तो वहीं से लेके आते हैं। अरे पेट तेरा भरेगा, भुगतेगा कसाई। जितना तूने खाया है लेन देन तो तेरे से भी लिया जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता तू बच पाए। महापुरुषों ने कहा है बकरी पाती खाते हैं ताकि खाटी काल, जो बकरी को खाते हैं ताका कौन हो। कि बकरी घास फूस खाती है उसे छोड़ा नहीं जाता, खाद उल्टी करके उतार लेते, और जो उस बकरी को खाएंगे उनका हाल क्या होगा कहने सुनने से परे। बहुत ही बुरा अवसर होता है। और डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर साइंटिस्ट, कि इंसान जो है ये शाकाहारी, इसके दांत, इसकी पाचन क्रिया, आंतें देख लो, आंतड़ियां जो है, पचाने का जो सिस्टम है, सारा सब कुछ देखो तो आपको साफ स्पष्ट होगा कि इंसान शाकाहारी है। लेकिन फिर भी इंसान मांस खाता है, मार के खाता है, किसी जीव को, किसी को तड़पाता है, तो ये गलत नहीं तो और क्या है? ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। तरह तरह के रोग लगेंगे, तरह तरह के रोग लग रहे हैं, क्योंकि जब ये कुदरत के कानून के खिलाफ चलता है तो जरूर ऐसा ही होता है। साइंटिस्ट बहुत कहते हैं ऐसी बात कि कुदरत से लड़ा नहीं जा सकता। कई बातें वो करते हैं, सफल भी हो जाते हैं, उसमें सफलता भी मिलती है, लेकिन बाद में रिजल्ट बहुत पीड़ादायक और नुकसानदायक होते हैं। फिर वो लिखते हैं कि वाकई कुदरत से लड़ा नहीं जा सकता। तो भाई, हे इंसान, हे मानव, तेरे खाने के लिए मालिक ने बहुत न्यामतें बनाई है। अखरोट है, बादाम है, बहुत कुछ, नारियल है, क्या क्या नहीं दिया मालिक ने। वो शाकाहारी जान उनमें है, लेकिन वो तेरे खाने के लिए मालिक ने पैदा किया, तुझे बचाने के लिए। उनका मकसद और सृष्टि की सेवा का नहीं, आपका या शाकाहारी जीवों की सेवा। वो जोन बने इसलिए। और दूसरा कि वो अगर जीव खाता है तो उनका बीज भी रखता है, संभालता भी है, वो आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जो बकरे छतरे मुर्गे ढकार जाते हैं उनका बीज कहां बच पाता है। बहुत से जीवों का तो अंत कर दिया इन खाने वालों ने।
बुरा मत मानना। पहले जो राक्षस होते थे, शैतान होते थे, कैसे होते थे? आप सोचते उनके सींग होते थे, क्योंकि बुजुर्ग बात सुनाया करते हैं ना बच्चों को, कहते मैं तुझे बात सुनाता हूं या कहानी सुनाता हूं। उसके सींग होते थे, बड़े बड़े दांत होते थे। नहीं, रूहानियत कहती है नहीं। उस समय सतयुग कहिए या उस समाज में जो लोग शराब पीते थे, नशे करते थे, किसी तरह के बुराइयां करते थे, मांस खाते थे, तो उनको समाज से निकाल देते थे। और जंगल बहुत ज्यादा हुआ करता था तब, तो जंगल में भेज देते थे कि ये जो जगह है ये तेरी है, इस जगह में रहना, हमारे गांव में, शहर में या घर में तब कोई और नाम होगा, मत आना। तो तब कहा करते थे कि फला जंगल में, फला जगह पे राक्षस रहता है, और कोई अगर उधर चला जाता ना तो वो उसे पकड़ लेता था। पर जाएगा क्यों, जब पता है कि उधर राक्षस रहता है। लेकिन बाई चांस भूले के में, अनजाने में कोई उधर चला जाता तो वो उसे पकड़ लेता, कच्चा चबा जाता। या फिर ये इतिहास में आता है कि तेल का खौलता हुआ कड़ाहा होता, बड़ा सा, देगची कहिए, कुछ भी कहिए, या बड़ा पुराने वाला कुकर कहते हैं उसके ढक्कन के बिना, तो वो होता था, तो उसमें वो उसे डालता, टुकड़े नहीं, सीधा ही फेंक देता, और जब वो तड़ जाता, पक जाता तो उसे खा जाता। तो आज क्या फर्क है? पहले वाला जंगल में रहता था, आज वाला समाज में रहता है, जेंटलमैन बन गया। पहले वाला तेल के कड़ाहे में तल के खाता था, लेकिन आज वाला कुकर की सीटियां मार मार के खाता है। और बच्चे को कहानी और सुनाएगा, बेटा राक्षस खा जाया करते थे, तो जब खुद मांस खा रहा होता है तब बताया करना कि राक्षस ऐसे खाया करते थे। डरता है कहीं बेटा राक्षस पापा ना कहने लग जाए, डर लगता है, क्योंकि बच्चा तो फौरन पकड़ लेगा कि वो खाता था तो तू भी तो खा रहा है। तो भाई ये बिल्कुल गलत है। तू अपने आप को सोच, किस दायरे में तंग कैद कर रहा है, और था तू क्या और बन क्या रहा है। तो भाई ये बिल्कुल गलत है। अब आती है नशे की बात। नशे बहुत, सभी नशे बुरे, हमारे सभी धर्म के संतों ने लिखा। लेकिन अब तो साइंसदान भी, साइंटिस्ट जो है, वैज्ञानिक है, वो भी शोर मचा रहे हैं नशा मत करो। कोई नशा करोगे वो रोग जरूर पैदा करेगा, आपको दुखी करेगा। कंचन जैसी काया को कोठी में बदल देगा, कोठी बना देगा, कोठी बना देगा। तो ये इंसान नशों से बाज आ जाए। लेकिन नशा छोड़े कैसे? एक नशा है, लत पड़ गई, आदत पड़ गई, सुबह उठा नहीं जाता, आंखें नहीं खुलती, बंदी रहती, और नशा ज्यादा कर लिया तो खुली रहती है, बंद होती नहीं। जिधर देखने लगा तो उधर ही देखता रहता है काफी देर तक। पंजाबी जी कहते पीन का लग गया। सो नशे बड़े जबरदस्त है, इनकी जगह कोई दूसरा नशा चाहिए ताकि भरपाई हो सके। वो नशा छोड़े, लेकिन उसे आगे कोई दूसरा नशा मिले, वो डोज भी तकड़ी हो, मजबूत हो। तो भाई वो नशा है राम नाम का नशा, अल्लाह की इबादत, वाहिगुरू की याद का नशा। अरे करके तो देखिए, बाहर वाले जो नशे हैं वो आपके चंद रुपए लगने से झट मिल जाते हैं, और झट आपके शरीर को खराब भी कर देते हैं। लेकिन अंदर वाला राम नाम का नशा, वाहिगुरू ईश्वर की याद का नशा, ये थोड़ा समय लगने के बाद होता है, अभ्यास करना पड़ता है खुद को, मेहनत। थोड़ा नाम का सुमरन कीजिए, नेकी कीजिए, भलाई कीजिए, और ऐसा सरूर, ऐसी मस्ती, ऐसा आनंद आएगा जो लिखने बोलने में नहीं आ सकता। तो जैसे राम नाम का नशा चढ़ता है तो भाई सारे नशे फीके पड़ जाते हैं, जीव अपने आप नशे छोड़ता चला जाता है। इस बारे में बताया है, लिखा है, नशों की प्रीत में जो कि बारंबार नरक को ले जाने वाली है, ये मन दौड़ कर जाता है, और नाम और सतगुरु की प्रीत से जो कि सदा सुख देने वाली है, ये मन भागता है। आगे आया जी, सत्संगे कर कर दाता जी समझाया जी, दुखों का इलाज दाते नाम बताया जी, अनमोल नाम जो बिना दाम के दादाजी ने सबको जपवाया जी, सच्चे मुर्शिद जी नाम जपा के भव से पार किया, करोड़ों जीवों का सतगुरु मेरे उद्धार किया।
ये नशों से रोकने के लिए, पाखंडियों से रोकने के लिए, बुराइयों से रोकने के लिए सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्राम जी महाराज ने जगह जगह पे सत्संग लगाए। दिन में 3-3, 2-2 भी सत्संग लगाए। गांव गए, जीवों को जगाया, बताया, समझाया कि भाई आजकल से चला हुआ मार्ग है प्रभु का नाम जपना, कोई दाम नहीं लगेंगे, कुछ छोड़ना नहीं, ना धर्म छोड़ना, ना पहनावा छोड़ना, और ना इस शरीर में कोई हेर फेर, यानी जटाएं बढ़ाओ या कम करो या ऐसा वैसा, जैसा धर्म कहे वैसा रहिए, लेकिन ख्यालों से, विचारों से जपो तो सर्वश्रेष्ठ, जुबान से जपो तो भी बढ़िया है, राम का नाम जपो। हर जगह पे सत्संग लगाई, किसी से कुछ नहीं लिया, किसी से भी किसी भी तरह का कोई दान दक्षिणा चढ़ावा कुछ भी नहीं लिया, और बताया बदले में मालिक का सच्चा पाक पवित्र नाम माना, नाम समझाया, सुमन करना बताया, और जिन्होंने किया दोनों जहां की खुशी, इस जहां के भी सुख शांति आनंद उन्हें हासिल है, और अगले जहां में भी आत्मा आवागमन से आजाद है। इस बारे में लिखा है नाम के अनेकों ही फल गुरबाणी में वर्णन किए हैं। नाम रूहानी जिंदगी की रोटी है, जिससे आत्मा बलवान होती है। ये जिंदगी का पानी है, जिससे रूह हरी होती है। रूह के आसरे जिस्म भी बल पाता है। नाम हर मसाले पिपला मूल है, जीवन रो बख्शता है, जिस करके जीव सदा चढ़ती कलों में रहता है। सर्ग रोग का कल्याण रूप मंगल गुण गाम। सत्संग जैसे आप पधारे, कई बार ऐसा होता है, जीव आता है, सत्संग सुनता है, और उतने ध्यान से नहीं जितना सुनना चाहिए। ध्यान से सुना तो अमल नहीं करता। और कई सज्जन कहते हैं हमने बहुत सत्संगें सुनी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। महाराज जी तो शायद नए जीवों के लिए कहते हैं, नहीं। जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं टीचर साहब, लेक्चरर, टीचर शुरू में पढ़ाते हैं, वो एक अक्षर डाल देते हैं, क डाल दिया, ख डाल दिया, और बच्चे को क्या लिखना नहीं आ रहा, तो बच्चा खुश हो जाए कि भाई मैंने क्या सुन रखा है, क्या होता है, और लिखेगा। तो टीचर सही जो है उसका फर्ज है दोबारा उसे फिर क्या तिवारा 4 बार, 5 बार, 10 बार जरूर सुनाए, ताकि वो सीख जाए। तो वैसे रूहानी फकीर होते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन जब देखते हैं ये तो मानते नहीं, बड़े ढीठ हुए बैठे हैं, वो फिर से कोई बात पढ़ाते, फिर से पढ़ाते, फिर से पढ़ाते, कि कभी तो मानेगा, कभी तो अमल करेगा, और जब अमल करेगा तो तेरा हृदय अंतर्गत जो है वो खुशियों से जरूर भरेगा। तो भाई सत्संग हर किसी के लिए होती है, इसमें नया पुराना कुछ भी नहीं। और सत्संग में उस मालिक प्रभु परमात्मा के नूरे स्वरूप की जो नूरानी किरणें वो बरसती रहती, उसका अमल ताबो हयात जो है वो बरसता है। और कई बार ऐसा होता है, कई लोग इन बातों को मानते नहीं, मजाक उड़ाते रहते हैं, नशे में डूबे रहते हैं, परवाह नहीं करते, बल्कि आने वाले को भी तंग करते हैं, रोकते हैं, तो मत जा, कुछ नहीं मिलने वाला, ये है वो है, बहुत कुछ करते हैं। तो भाई वो अपना काज तो करते करते, बल्कि अपना नुकसान करते हैं, और न जाने की वजह से उसका जो नुकसान हो रहा है उसके भी भागीदार, हकदार वो खुद बन जाते हैं। तो सत्संग जबरदस्त ताकत है। मालिक सत्संग पे सबसे ज्यादा खुश होते हैं, और सत्संग वही सच्ची है या मालिक का एक सच्चा नाम बताया जाए, एक मालिक का नाम, उसके बारे में जो बुराइयां हैं, जो ढोंग पाखंड है वो बताए जाए, और नेकी भलाई अच्छा है वो भी समझाया जाए। संग आप जैसा करते हो रंग जरूर चढ़ता है, वैसा असर आप पे जरूर होगा। अगर किसी की बात आप लगातार सुन रहे हो तो उसका असर होना लाजमी है। नशेड़ी का सुनोगे तो आपके अंदर नशे का ख्याल आएगा, जुआरी का सुनोगे तो जुए का ख्याल जरूर आता है। ऐसे ही बुराई का संग करने से इंसान की
अंदर बुराइयां चलना शुरू हो जाती है, मन उनमें ज्यादा ठहरता है। सारी सारी रात बुरी बातें करते रहो, बुरी बातें करते रहो, उनके बारे में सोचते रहो, लोग लगा देते हैं सारा समय। लेकिन राम के बारे में, अल्लाह ओम हरि वाहिगुरु के बारे में 15-20 मिनट देने पड़े तो वो भी यूं बैठते जैसे कैद काटने आए। कहते जल्दी से कर ले, कहीं तो माँ बाप के डर से कि क्या कहेंगे मेरा बेटा धार्मिक नहीं है। कहता चलो उनके लिए कर देता हूं। कई थोड़ा समाज में इज्जत बताने के लिए टल्ली बजा देते कि देखे कि भाई मैं टल्लियां बजा रहा हूं। कई फिर माला घुमाते रहते कि ताकि लोगों पे प्रभाव पड़े कि भगत जी आ रहे हैं, ये नहीं पता कि चुपके से नोट खा रहे हैं। तो इस तरह से सही बात है, बुराइयों में लोग फंसते हैं, धोखों में उलझ जाते हैं, लेकिन सच्चे दिल से मालिक को याद कोई करता है। सच्ची तड़प कैसे होती है, सच्ची लगन कैसी होती है। जमींदार भाई ज्यादातर बैठे हुए हैं, दूसरे भी जो भी कामकाजी शारीरिक मेहनत करते हैं, दिमागी मेहनत करते हैं। तो आप पूरी मेहनत करें, जैसे फावड़ा चलाएं, खेत में जाए सारा दिन फावड़ा चलाएं, लेकिन खाने को कुछ भी ना मिले। ऐसा हो जाए तो शायद आप लाल पीले हो जाए, वहीं से शुरू हो जाए। क्या निकालने आपको पता ही है। चलो एक दिन निकला, दूसरा दिन जैसे तैसे निकल जाए, और फिर चाहे आपको 3 दिन की सूखी रोटी भी दे दी जाए, वो भी 36 प्रकार का भोजन मिलता है। क्यों? ऐसा क्यों? इसका मनोविज्ञान कि आप उसके लिए बहुत तड़प चुके हैं, आपकी भावना उसको पाने के लिए हद से ज्यादा उतर गई है, जिसके सामने स्वाद इंद्रियां जो है वो नकार हो जाती है कि यानी जो भी आएगा आपके अंदर बैठ जाता है, वो मेरी भूख भी मिटाएगा, ताकत भी देगा, और वो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होगा। इस वजह से भी आपको कुछ भी तब मिल जाए तो वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। क्यों? तड़प की वजह से। वैसी ही तड़प उस प्रभु के लिए, परमात्मा के लिए, वाहिगुरु राम के लिए अगर आपके अंदर बन जाए, उससे भी अगर 10वां हिस्सा बन जाए, यकीन मानिए आप मालिक के दर्श दीदार जरूर कर पाएंगे। और अगर आप दिखावा कर छोड़ते हैं, मानते नहीं, तो उसके दर्श दीदार नहीं, आपको खुशियां जरूर मिलेगी, लेकिन दर्श दीदार से आप वंचित नहीं जाए। तो आप मालिक को पाने के लिए तड़प पैदा करें। भूखे रहने से कहना हमारा मतलब भावार्थ ये नहीं कि भूखे रहे, समय के अनुसार खाएं, लेकिन खाने के लिए जिए मत। 2 तरह के इंसान होते हैं ज्यादातर। एक होता है जीने के लिए खाता है, ये जिंदगी है जी, अब शरीर है, कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। एक होता है खाने के लिए जीता है, कुछ भी मिल जाए। एक होते हैं 8 पैर से खाने वाले, यानी 8 पैर के बाद खाते। एक होती 8 पैर खाने वाले, जब जो भी मिल गया उनकी जाट जो है, दाढ़ जो है चलती रहती है, कुछ ना कुछ छोड़ते नहीं। फिर सब कुछ अनकंट्रोल हो जाता है, ना शरीर पे काबू, ना बातों पे काबू, और फिर कभी हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, और फिर तरह तरह के, आपको पता ही है, मशीनें आ गई हैं, ये मशीन लगवाओ, वो दवाई खाओ, ये करो, वो करो। तो पहले ये जुबान को क्यों नहीं काबू में रखते हैं? थोड़ा कम खाएं, यानी खाओ जरूर, भजन सुमरन करने वाले को क्या बुरा होनी चाहिए? शाकाहारी भोजन, सादा भोजन, जो ज्यादा चटपटा ना हो। अगर आप मालिक को पाना चाहते हो, जल्दी पाना चाहते हो, तो सादगी से वो भोजन करें जो सादा हो, और थोड़ी भूख रखें। आप जितना खाना, मान लो 3 चपाती खाते हो, 2 खाएं, 2 खाते हैं तो 1.5 या 1 से काम चलाएं, ताकि आपका अंदर थोड़ा खाली रहे, आपको आलस है। और जब भी आप सुमरन पे बैठेंगे, नींद भी नहीं आएगी, और तड़प भी अंदर वाली में उसी के रूप में चल पड़ेगी, तड़प जरूर बनेगी, और फिर आप जल्दी से मालिक दर्श दीदार के काबिल बन जाएंगे। तो इसलिए भाई बेपरवाह में सत्संग में क्या लगा, सत्संग में नाम के बारे में, सत्संग के बारे में हमें समझाया। अनमोल नाम को बिना नाम के दादाजी ने सब कुछ पाया, सच्चे मुर्शिद की नाम जो के भव से पार किया, करोड़ों जीवों का समुद्र मेरे उद्धार किया। शास्त्र नाम जी प्यारे आए, उस बारे में फिर लिखा है, नाम जपने से ना कोई बीमारी होती है, और ना और कोई तकलीफ होने का डर है। शब्द मार्ग सुखैन मार्ग है, थोड़ी मेहनत और फल होता, एक रगे न फटकड़ी रंग चौथा है। जो कुछ ऋषियों ने अति कठिन साधनों से सैकड़ों
शब्द योग से थोड़े समय में ही पा लेता है और कोई शारीरिक कष्ट को उठाना नहीं पड़ता। संत शब्द साधन या नाम की कमाई करवा कर ही जीवों को मोक्ष द्वार का रास्ता बताते हैं। मालिक शब्द स्वरूपी है, तांते शब्द या नाम द्वारा ही उसका मेल और जीव का कल्याण है। और भजन में आगे में है कि दासन दास जी तेरा मीत की, श्वास श्वास लाए तेरे गीत की, नाम तेरा लेते हैं दाता, उमरा याए नहीं बीत की, फिर भी तेरे गुणा दास का पाएगी, चाहे लाखों जन्म मुनि गाता जाए। शास्त्र राम जी प्यारे। तो भाई सच्चे मुर्शिद कामिल के गुण गाए नहीं जा सकते। हम तो आपके सेवकों के भी सेवक हैं, सेवादार हैं, चौकीदार हैं। हम तो आपको आवाज देते रहते हैं कि भाई जागते रहिए। सच्चे मुर्शिद ने हमें ये बताया है, आप अमल कीजिए। और हम किसी से अपनी मांग बढ़ाई बिल्कुल नहीं चाहते, अपनी सेवा तनकी या किसी तरह की नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप सच्चे मुर्शिद कामिल ने जो हमें बताया उसका फायदा, वो नाम जो हमने आप जाप करके देखा, जिसके आभास जो आपको बताया सब कुछ मिला, आप वंचित क्यों रहे? क्यों ना आपने उससे जोड़िया बनाया? अंदर दबा आनंद महसूस किया, लज्जित और उस नशे जिसकी खुमारी पर मुक्ति थी, उस नशे का पान, वो राम नाम का नशा, अल्लाह की इबादत का नशा, हरी रस अमर आपको गया जो आपके अंदर भरा हुआ है, उसको चलिए और ग्रहण करता सच्चे गुरु के गुणगान की बात है। चाहे कितनी भी उम्र जीव की हो, वो गाता है, लगातार गाता है, आते जाते श्वास में गुरु के गुणगान है, तो भी गुणगान नहीं कर सकते। यही तो लाखों जन्म तो भी परोपकार उतारा नहीं जा सकता, गाया नहीं जा सकता। ऐसा सबसे मुश्किल का प्यार हमने देखी, हमने कहा। इस बारे में क्या बताया है? गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि बैठे होते खड़े रास्ते में चलते भी आप मालिक को याद करते हो, वो है जिस द्वारा मुक्ति का राह दर्शा देते। तो भाई सद्गुरु मुर्शिद के गुणगान आपकी सेवा में कर रहे हैं, करते रहेंगे। और जीव का फर्ज भी है कि जिसने बुराई के दलदल से बचाया, जिसने आवागमन से आजाद करवाया, और जिसने अपना असली मूल्य स्वरूप अपने शब्दों के द्वारा दिखाया है, उसका गुणगान करना चाहिए। क्योंकि उसके गुणगान से वो उसका भी फल बाकी नहीं रखेगा, जीव को और आनंद आएगा, और खुशी आएगी, और बहारें जिंदगी में छा जाएगी। कई बार ऐसा होता है, जीव चाहता है मेरी मनो इच्छा, मनोकामना हो, और मन की कामनाएं इतनी ज्यादा होती है, गिनती में नहीं होती। एक अगर पूरी हो गई तो दूसरी अधूरी, दूसरी पूरी होगी तो तीसरी अधूरी, और अगर कोई पूरी नहीं होगी तो कहता है मेरे गुरु जी में कोई कमी होगी, नाम में कमी होगी, तभी ये बात होगी, तभी ऐसा हुआ। एक बड़े इंसान ऐसा नहीं है, कभी तेरे खुद में सच्चे मुर्शिद ने जो नाम बताया, ना उस नाम में कमी और ना उस फकीर में कमी, जो सच्चे नाम को बताता है। कमी होती है इंसान की सोच, इंसान की विचार। जब फंसया मालिक को याद किया और जब सही तरह सलामत था तो कभी उसका नाम ही नहीं, और फिर बोझ देता है मालिक मेरी बात क्यों नहीं सुनता। तो इसलिए जो भी काम लेना है नाम लेना चाहती है, आप यकीन रखिए, अगर आप सबसे किसी सुन करेंगे, नियम बनाना जिंदगी में, जब हम सुबह उठते हैं तो मालिक से प्रार्थना करें, चाहे 2 शब्द प्रार्थना के बोलो, मालिक दया में रहमत करना, आज का दिन तेरी याद में गुजरे, अच्छे कर्मों में गुजरे, तो रहमत करना। और फिर सुमरन किया जाए जितना काम कर रहा, फिर देखिए वो सारा दिन कैसे खुशी में गुजर गया। फिर भी अगर दिन में कोई कष्ट आपको आया तो यकीन मानिए वो सूर्य का सूर्य भी करेगा। और कई बार बच्चे कि अगर आपको कोई कष्ट आ रहा है, परेशानी आ रही है,
तुम तेरा ही आशा, ये नाराज कर जाए तो भी वो परेशानियां अलग करते हैं। ये बेपरवाही के बचन, लेकिन ये भी बचन है कि तब नारायण कम हो जाता है। तब तो मम्मी पापा बहन भाई आता जा रहा था, तो मैं कहाँ हूं, मेरा क्या होगा, पापा आ जा। तो पापा बेचारा खुद फंसा है, वो तो खुद इंतजार में उलझा हुआ है। तब अगर शख्स नारी का नाम धन यानी धन्यवाद करने के काम